बुद्ध जी कहते हैं कि लोगों को जबरदस्ती अपनी जिंदगी में रोक कर मत रखो। अगर आप उनके लिए जरूरी होंगे तो वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इस वाक्य को विस्तार से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। गांव के किनारे एक शांति आश्रम था। वहां एक वृद्ध गुरु अपने कुछ शिष्यों को जीवन का ज्ञान देने के लिए थे। काफी शिष्य उनके पास आते, ज्ञान प्राप्त करते और चले जाते। आश्रम में ना कोई दिखावे का माहौल था, ना ही कोई भौतिक चकाचौंध। बस शांति, आत्ममंथन और सच्चे ज्ञान की साधना होती थी। उन शिष्यों में एक विशेष रूप से भावुक और आत्मधिक जुड़ाव रखने वाला युवक था। उसका नाम था आदित्य। आदित्य ने जब आश्रम में प्रवेश किया था तब वह बहुत टूट चुका था। उसे उसके मित्रों ने धोखा दिया था, प्रेमिका छोड़ चली गई थी और परिवार भी उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। लेकिन यहाँ आकर उसे शांति मिली और वह गुरु जी के साथ में धीरे धीरे अपने घाव भरने लगा। फिर भी एक आदत जो उसकी आत्मा को चोट पहुंचाती थी, वह यह कि जब कोई व्यक्ति उसकी जिंदगी से जाने लगता तो वह उसे रोकने के लिए सब कुछ कर बैठता। वह सोचता, मैं इतना प्यार करता हूँ, मैं उसे समझता हूँ, मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? कोई इतना कैसे इंसान बदल सकता है जिसे मैं इतना चाहता हूँ, फिर भी वह मुझसे मुंह मोड़कर चला जाता है? क्यों मुझे अकेला छोड़ देता है? गुरु जी ने उसकी बेचैनी को कई बार देखा था। एक दिन जब आदित्य का प्रिय मित्र विनय आश्रम छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने लगा, तब आदित्य बुरी तरह टूट गया। गुरु जी ने उसे बुलाया और कहा, आओ आज कुछ विशेष बात करनी है। आदित्य ने आते ही कहा, गुरुजी, मैं थक चुका हूँ। कोई भी रिश्ते टिकते नहीं। जिनसे मैं प्रेम करता हूँ वे सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं। क्या मैं ही गलत हूँ? क्या मैं किसी के लायक नहीं? गुरुजी मुस्कुराए, नहीं पुत्र, तुम गलत नहीं हो, लेकिन तुमने जीवन के एक गहरे सत्य को नहीं समझा है। तुम यह जानने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें आगे कुछ समझाऊं। आदित्य ने सिर झुकाकर हामी भरी। गुरुजी ने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक ऋषि हिमालय में तपस्या कर रहे थे। वहाँ एक नन्ही सी नदी बहती थी। वह नदी ऋषि को बहुत प्रिय थी। वे उस पानी को पीते, उसी में स्नान करते और उसी के किनारे ध्यान लगाते। एक दिन भयंकर तूफान आया और वह नदी बहकर दूसरी दिशा में मुड़ गई। ऋषि दुखी हो गए। उन्होंने उसे लौटने के लिए प्रार्थना की, मंत्र किए, यहाँ तक कि पत्थरों से उसका रास्ता रोकना चाहा, लेकिन नदी वापस नहीं आई। तब एक वृद्ध साधु आए और बोले, हे तपस्वी, बहते पानी को रोकने की कोशिश मत करो। जो चला गया वह अपने कारणों से गया है। जीवन में चीज़ें बहाव के अनुसार चलती हैं और जब तुम बहाव के विरुद्ध रोकते हो तो खुद ही डूब जाते हो। गुरु जी ने आदित्य को देखा
बिल्कुल वैसे ही जब तुम किसी को जबरदस्ती अपनी जिंदगी में रोकने की कोशिश करते हो तो तुम खुद को तोड़ते हो। जो व्यक्ति खुद अपनी मर्जी से तुम्हारे पास रहना चाहता है उसे रोकना नहीं पड़ता, और जो चला जाता है उसे जाने दो। आदित्य यह सुनकर मौन हो गया। रात भर वह सोचता रहा। अगले दिन सुबह वह गुरुजी के पास आया और बोला, गुरुजी, क्या मैं खुद को बदल सकता हूँ? क्या मैं इतना मजबूत बन सकता हूँ किसी के जाने पर भी मेरा हृदय शांत रहे? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो साधना है पुत्र। तुम अब तैयार हो। अब मैं तुम्हें कुछ और सिखाने वाला हूँ। इसके बाद गुरुजी ने उसे एक नया अभ्यास दिया। हर सप्ताह उसे एक रिश्ता याद करना होता जो अब उसकी जिंदगी में नहीं था, और उसे उस व्यक्ति के लिए कृतज्ञता का भाव विकसित करना होता, ना कि पीड़ा। शुरुआत में यह कठिन था, लेकिन धीरे धीरे आदित्य ने जाना कि लोग इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनकी यात्रा का रास्ता अलग हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वे बुरे थे या वह खुद अपूर्ण था, बल्कि यह एक स्वाभाविक क्रम था। कुछ महीनों बाद जब एक नया शिष्य आश्रम में आया और कुछ ही समय में वह भी चला गया, सबको लगा कि आदित्य फिर से टूट जाएगा। लेकिन इस बार उसने शांत स्वभाव में कहा, जो अपनी मर्जी से रहना चाहता है उसे रोका नहीं जाता, और जो जाना चाहता है उसे जाना ही चाहिए। रिश्ते प्रेम से बनते हैं, पकड़ से नहीं। आदित्य का मन बहुत ही शांत था और वह खुश भी था। गुरुजी ने यह देखकर संतोष की सांस ली और बोले, तुमने जीवन का गूढ़ रहस्य जान लिया है पुत्र। जीवन में लोग आएंगे और जाएंगे, कोई तुम्हारा होगा, कोई नहीं, परंतु तुम्हारा सबसे बड़ा रिश्ता तुम्हारे स्वयं से है। जब तुम खुद को जान लोगे तब किसी और के जाने से तुम्हारा अस्तित्व नहीं डगमगाएगा। लोगों को जबरदस्ती अपनी जिंदगी में रोक कर मत रखो, क्योंकि प्रेम जब स्वतंत्र होता है तभी वह सच्चा होता है। जो प्रेम बंधनों में हो वह स्वार्थ होता है, समर्पण नहीं। आदित्य अब स्वयं में पूर्ण हो गया था। उसे लोगों से प्रेम करना आ गया, परंतु उन्हें बांधने की कोशिश करना वह भूल गया। गुरुजी ने कहा, अब तुम इस ज्ञान को संसार में फैलाओ। जितने लोग दुखी हैं किसी के चले जाने से, उन्हें बताओ, जिसे जाना हो उसे जाने दो। जो तुम्हारा है वह लौटेगा, और अगर ना लौटे तो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। आदित्य जिस कारण से दुखी हो रहा था, सच में वह उसका दुख था ही नहीं। वह तो उसकी समझ का फेर था जिसे वो नहीं समझ पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह गुरु के संपर्क में आया, उसे इस बात का ज्ञान हो गया कि लोगों को जबरदस्ती अपनी जिंदगी में रोक कर मत रखना चाहिए या मत रखो। अगर तुम्हारा होगा तो तुम्हारे पास रहेगा। अगर तुम्हें अपना मानता है तो तुम्हारे लिए वो लौट कर भी आएगा। अगर वो चला जाता है हमेशा के लिए तो वो तुम्हारा था ही नहीं। उसके लिए हमें शोक कैसे करना, दुख उसके लिए कैसे प्रकट करना जो कभी हमारा था ही नहीं। इसीलिए जो आता है उसे आने दो,
जो जाता है उसे जाने दो, जीवन में खुश रहो, मस्त रहो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करो। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दो, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। वीडियो स्किप करने से पहले लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर हमें अगला वीडियो बनाने के लिए बहुत बड़ा मोटिवेट करता है। इसीलिए वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं।